नाइट फ्रैंक्स वेल्थ की रिपोर्ट आती है कि हमारा जो देश है, पहले नंबर पे अगर आप लोग जानते हैं ऑल टाइम यूएस, चाइना, जापान, और चौथे नंबर पे हमारा देश 93,753 लोग हमारे देश के अंदर इतने अमीर मिलियनर्स। साथियों, क्या हमारे भारत देश के अंदर जो मिलियनर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, क्या इनकी संख्या बढ़ रही है? सच में हमारे देश के अंदर एक नाइट फ्रैंक्स वेल्थ की रिपोर्ट आती है कि हमारे जो कंट्री है वो लार्जेस्ट 4th नंबर पे आ जाती है अमीरों की संख्या में। देखें, मतलब अब हमारा जो देश है वो अप्रॉक्स यहां पे हमारे देश के अंदर अमीरों की संख्या पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है। और क्या है ये न्यूज पूरी तरीके से, आइए हम इस पूरे न्यूज को समझते हैं। और पहले नंबर पे अगर आप लोग जानते हैं ऑल टाइम यूएस, चाइना, जापान, और चौथे नंबर पे हमारा देश भारत की यहां पे बात हो रही है। तो चलिए आइए समझते हैं, क्या सच में हमारे देश के अंदर अमीरों की संख्या पहले से बढ़ी है? अमीरों की मतलब करोड़पति की यहां बात हो रही है, सीधे डायरेक्टली मिलियनर्स की बात हो रही है। तो क्या सच में करोड़पतियों की संख्या यहां बढ़ी है? तो यहां पे एक रिपोर्ट आती है नाइट फ्रैंक्स वेल्थ की, जो कि 2025 की रिपोर्ट है। ये कहते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर अप्रोक्स 85,698 रुपीज की हाई नेट वर्थ के इंडिविजुअल्स रहते हैं। अब इसमें कितने हो गए? 85,698 और 80,686 अप्रोक्स 2023 में थे। देखें यहां पे अप्रोक्स 6% की बढ़त यहां पे देखने को मिली अमीरों की, जो कि हमारे पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे हम लाई करते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब पहले नंबर पे, और ये भी टारगेट है, हाँ, इंडिया का ये भी टारगेट रखा गया है कि भाई 2028 तक हम इतने अमीर हमारे देश के अंदर करोड़पति लोग बन जाएंगे। कितने? अप्रोक्स 93,753 लोग हमारे देश के अंदर इतने अमीर मिलियनर्स हमारे देश के अंदर तैयार हो जाएंगे। कब तक? 2028 तक। ये एक्सपेक्टेड है नहीं? ठीक। अब यहां पे इसकी संख्या की थोड़ी और डिटेल में समझें तो लास्ट ईयर अप्रोक्स 191 लोग यहां पे टोटल एडिशनल मिलियनर्स जुड़े, यहाँ पे बिलियनर्स जुड़े, यहाँ पे करोड़पति लोग जुड़े। और यहाँ पे इस जुड़ने के बाद हमारे देश की जो वेल्थ है अप्रोक्स यहाँ पे देखें तो 950 बिलियन डॉलर की यहाँ पे हमें वेल्थ देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली पूरे वर्ल्ड के अंदर हम तीसरे नंबर पे लाई करते हैं आफ्टर यूएस एंड चाइना। मतलब ये कि चौथे नंबर पे हम अमीरों की संख्या में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इन अमीरों के पास जो टोटल, अगर हम वेल्थ को मेजर करें तो अप्रोक्स 950 बिलियन डॉलर का इकट्ठा अमाउंट, वेल्दिएस्ट अमाउंट होता है, जिससे हम तीसरे नंबर पर लाई करते हैं। समझ में आई बात? अब यहां पे हम समझते हैं इसके पीछे कारण क्या है। क्या ये सच में ऐसा है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आइए आगे इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। साथियों, अगर हम देखें हमारे देश के अंदर अप्रोक्स, सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं हम, यहां पे 3.7% अप्रोक्स देखें तो 4% के आसपास पूरे दुनिया की पॉपुलेशन, जितने अमीर लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, पूरे दुनिया का 4% अप्रोक्स 3.7% हमारे ही देश के अंदर हैं। समझ रहे हैं? इतनी तो जनसंख्या हमारे अंदर अमीर है, हमें इस बात का पता ही नहीं था। अभी हम एक न्यूज उस दिन पढ़ा रहे थे, जिसमें यहां पे उस न्यूज में ये बता रहा था मैं अपने करंट अफेयर वाली क्लास में, कि हमारे देश के अंदर ऐसी 90% पीपल हैं जो कि सिर्फ अपने कंज्यूमेबल नेसेसिटी गुड्स पर खर्चा कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? 90% हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी नेसेसरी गुड्स पर ही खर्चा करके अपनी जीविका चला रहे हैं। वो लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद पा रहे, वो नॉन इसेंशियल जो गुड्स है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और यहां पे अमीरों की संख्या, जो वेल्थ नाइट्स की रिपोर्ट है, वो यहां पे हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखें यहां पे चाइनीज, इंडिया का नाम भी यहां पे अब जोड़ दिया गया है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपके कुछ यहां पे कंट्रीज हैं जिनको अमीरों की संख्या में अब हमें साथ में रख दिया गया, मतलब हमारी अच्छी खासी वेल्दिएस्ट कंट्री माना जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो अप्रोक्स 46.5% ऑफ द इंडियन मिलियनर्स जो हैं वो लग्जरी कार को ज्यादा पसंद करते हैं खरीदना। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, रेंज रोवर हो, डिफेंडर हो, ऐसी गाड़ियां हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन के पॉपुलेशन है अप्रोक्स 46
0.5% लोग पसंद करते हैं कि ऐसी गाड़ी हमारे पास लग्जरी गाड़ियां हों। अप्रोक्स अगर हम देखें 25.7% लोग यहां पे पसंद करते हैं कि हमारे पास लग्जरी होम्स हो, बढ़िया बढ़िया घर हो, मस्त एकदम बढ़िया सा विला हो। ऐसे हमारे देश के अंदर अप्रोक्स 25.7% लोग पसंद करते हैं। अप्रोक्स यहां पे देखें तो 12% अप्रोक्स, मतलब कहें तो 11.9%, मतलब 12% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो कि कला के अंदर निवेश करना चाहते हैं, यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इतनी हमारे पास पैसा है हमारे देश के अंदर, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि भाई इतना भी पैसा है कि लोग कला के अंदर अप्रोक्स हमारे देश के अंदर पूरी पॉपुलेशन का 12% लोग सिर्फ कला के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि भाई हमारे देश के जो शेयर प्राइसेस हैं वो स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रहा है। यहां पे लोगों को लाख लाख करोड़ का, सवा सवा लाख करोड़ का पूरे देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि कल के न्यूज में हमें देखने को मिला कि अप्रोक्स 7 लाख करोड़ रुपए का हमारे देश को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट भी देखने को मिला। जैसे कि आपने न्यूज़ सुना होगा, एक कॉफोर्ज हमारे इंडिया की कंपनी है, उस पर यूएस के एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अप्रोक्स $1.5 बिलियन के आसपास, जिसके वजह से कॉफोर्ज के जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़े और उसके वजह से हमारे देश के शेयर मार्केट में 700 पॉइंट का निफ्टी सेंसेक्स में देखें तो बढ़ोतरी हुआ, जिसकी वजह से अप्रोक्स 7 लाख करोड़ रुपए का अप्रोक्स हमारे देश के इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट बुक किया है। समझ में आ रही बात? तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की थोड़ी सी अलग रिएक्शन, काफी 5-6 महीने से देखें तो अलग तरीके का शेयर मार्केट रिएक्ट कर रहा था। देख ही रहे, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। अभी कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिला कि हमारे देश के जो पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ने को देखने को मिला। कहाँ 86,000 था, कहाँ 72,000 पे आके रुका हुआ है। तो इसी तरीके से आते हैं पॉइंट पर, तो इसमें और भी बोला जा रहा है कि अप्रोक्स 10% लोग, मतलब 9.9% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे पॉपुलेशन है जो कि प्राइवेट जेट खरीदना पसंद करते हैं, प्राइवेट जेट में घूमना पसंद करते हैं, सुपर यार्ड्स में जाना पसंद करते हैं। उनको गाड़ी भी नहीं चाहिए, समझिए, उनको लग्जरी कार भी अब लग्जरी नहीं लगती, इससे भी कहीं ज्यादा लग्जरी उनको जाना पसंद है, सुपर यार्ड्स में, प्राइवेट जेट्स में। ठीक है, मुझे लगता है एक टाइम आएगा कि ये सीधे मार्स को खरीदने की बात करेंगे कि अब हमें सिर्फ मार्स पे रहना है, अब ये धरती पे रह नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो पता नहीं, क्या पता ऐसा भी दिन हमें देखने को मिले। अब इसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे मेन कारण यह है कि हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो टेक्निकल सेक्टर है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टेक्निकल सेक्टर है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिली है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हम जो हैं ग्लोबली वो मजबूत हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बाहर की जो देखिए तो बाहर की कंट्रीज के लिए हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। वो अगर ऐसा सच में माहौल हमारे देश के अंदर क्रिएट हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और साथ ही साथ हमारे देश के लिए, बाहर की कंट्रीज के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। लग्जरी आइटम्स में एक्सपेंड करना बिजनेस को, इससे हमारे देश का कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, हमारी जो ग्लोबली कनेक्टिविटी है वह भी साथ साथ बढ़ेगी और हम भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल पर हमारी जो स्थिरता है वह बनी रहेगी और हम भी कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे एक अच्छे लेवल पर लाई कर रहे होंगे। तो ये रही आज की ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन। उम्मीद आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर दें, शेयर करें। आप सभी के साथ जो मेरी डेली क्लास हो रही है 9 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास हो रही है, जो भी बच्चे बैंकिंग, किसी भी बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर तो आप सभी को पता है हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप सभी डेली 9 बजे सुबह मेरी क्लास देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टॉपिक पर। अब हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को यूएस यूक्रेन के ऊपर या फिर यूएस का जो टैरिफ है उस पर लेकर आए। काफी ट्रेंडिंग में है ये टॉपिक। और हाँ, साथ ही साथ आप यह भी बताएंगे कि अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी कंसेप्ट पर वीडियो चाहिए, आप सभी कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।